हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्रैमूल और विक्रमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चंस तरह तरह की टेक्निक से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार तरीकों से प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, लॉजिक, बेसिक, क्योंकि आप जितने ज़्यादा तरीकों से प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सीख तो लेंगे लेकिन पकड़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दूसरे की शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करेगी, एग्जाम में भूल जाते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं आई आपको तो अगर आप क्वेश्चन को तरह तरह से सॉल्व करना जानते हो सकता है आप कोई सा तरीका याद आ जाए आपको एग्जाम में। तो जितने हो सकते हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। चारों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना, आप इसी टाइप के मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगा। फिर चलो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 क्रय मूल्य पूछा है इसमें। देखिए फर्स्ट तो हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं, कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। फर्स्ट मान लेते हैं कि हम क्रय मूल्य हमारा x है, तो लाभ कितना है? क्रय मूल्य का 1/10 यानी कि x/10। तो फिर विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ x प्लस x/10 यानी कि 11/10x। और विक्रय मूल्य हमको दे रखा है कितना? 891। तो बराबर कर देंगे इसके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 891 इंटू 10/11। भाग लगा दो, इसको काट दो, 8 1 मतलब कि 810। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये एग्जाम लायक तरीका नहीं है। फिर भी हमको पता तो होना चाहिए ना कि बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर शॉर्ट तरीके से करेंगे, फिर और शॉर्ट तरीके से करेंगे। जितने ज़्यादा तरीके प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे, फिर खुद ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाना सीख जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स पेड़ों पे नहीं लगती, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। और परफेक्शन का नाम ही शॉर्ट ट्रिक है। जितना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे वो तो खुद ही शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे आप। देखिए सेकंड तरीका, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होता है हमारा? भाई 100 का 1/10 लाभ हो जाएगा। 1/10 लाभ है तो विक्रय मूल्य 100 का 1/10 मतलब कि 110 रुपये हो जाएगा। और वो कितना दे रखा हमको? 891। 110 का मान 891 है, तो 100 का मान कितना होगा? 100 का मान पता करना हमको, तो क्या करेंगे? 100 को ऊपर रख दो, 100/110 इंटू में 891, काट दो इसको, वही 8 1 यानी कि 810। आंसर सी। ऐसे भी कर सकते थे इसको। और देखिए जो ये दिया है हमको लाभ 1/10, इसी से भी कर सकते हो आप। 1/10 लाभ यानी कि 10 का 1/10 कितना होता है? 1, यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 होगा तो 10 का 1/10 यानी कि 1, तो 1 का लाभ होगा यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपये। और वो कितना दे रखा हमको? 891 रुपये, यानी कि 11 का मान कितना है? 891। तो 10 का मान कितना होगा? तो 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 ऊपर 11 नीचे इंटू में 891, इसको काट दो,
81 यानी कि 810। 3 तरीके से कर लिया हमने इसको। अब चौथा तरीका क्या लगाएंगे हम? चौथा तरीका लगाएंगे और भी फास्ट, वो बिल्कुल फास्ट से कर सकते हो, हम ऑप्शन से करेंगे। चौथा तरीका क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन से कर देंगे हम इसको। क्या कह रहा क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, यानी कि क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। तो 1/10 लाभ जोड़ने के बाद कितने में बेचा है? 891 रुपये में। तो देखिए, यदि एक क्रय मूल्य होता हमारा तो 850 का 1/10 मतलब कि 10 का ही तो भाग लगाना है, तो प्लस 85 जोड़ते हैं हम, तो क्या 891 आएगा? नहीं आएगा, 900 से ऊपर आ रहा है। इसमें 80 जोड़ते भाई, 800 का 1/10 80 तो होगा, तो ये 880 आता, ये भी नहीं है। इसमें कितना जोड़ते? इसमें 10 का भाग लगाते तो 81 जोड़ते, इसका मतलब ये आ गया आंसर। तो ये तो डायरेक्ट हो गया ऑप्शन से। तो अब आप डिसाइड करिए कि कौन सा तरीका बेस्ट रहता। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते ऑप्शन से कर सकते थे, नहीं तो ऐसे कर सकते थे, सेकंड तरीके से कर सकते थे। सब कुछ भूल गया, टाइम भी बचा है आपके, तो बेसिक से कर सकते थे। तो डिपेंड करेगा आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या समझते हो, क्वेश्चन को किस अप्रोच से कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य पूछा है इसने कुकर का। वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हो आप। ट्राई करने के बाद यहाँ देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट तरीका क्या लगाते हैं हम इस पर? देखिए, इसमें एक्स वैक्स से चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा फंस जाएंगे, फिर उससे बड़ा होगा। 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट कितने पर बेच रहा है कि 16% लाभ, फिर कह रहा है सेकंड 20% लाभ पर होता। कब होता 20% लाभ? जब 20 रुपये अधिक और मिलते तो, यानी कि 16% और 20%, इसके बीच डिफरेंस कितना है? 20 रुपये का, दोनों ही लाभ है। 16% लाभ और 20% लाभ, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 4% का, और वो कितना दिया हमको? 20। तो 4% बराबर 20 है। तो क्रय मूल्य तो 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% मानिएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूरा होता है, तो ये 100% होगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100% चाहिए। तो अब आप कंफ्यूज होते हो कि ऊपर नीचे किसको रखना है, तो जो चाहिए वो ऊपर रखा जाता है ना। 100% चाहिए तो 100 पर रखेंगे, और 4 नीचे, इनटू में 20, काट दो इसको 5 बार, यानी कि 500 आ गया। बिल्कुल आसान तरीका था, कर सकते थे ऐसे हम इसको। चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। सेकंड तरीका, एक क्रय मूल्य मान लेते हैं हम। क्रय मूल्य मान लेते, क्या होता है ये 100% पूरा। तो फर्स्ट अगर विक्रय मूल्य 16% लाभ पर बेचता तो 116% में बेचता, ठीक है। अगर इसमें 20 रुपये और ऐड कर देते तो वो कह रहा कि कितना होता लाभ? 20% का, यानी कि 120%। तो 116% प्लस 20 बराबर कितना है? 120%। 116% को इधर ले जाते हैं तो 20 बराबर कितना आ गया? 4%। क्रय मूल्य कितना है? 100%। 4% बराबर 20 है, 4% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना होगा? वैसे भी बता सकते हो इसको, तो ये इसका 25 गुना देखो,
25 से गुणा किया, इधर इधर भी 25 से गुणा कर दो, कैसे भी बताओ। ये आ गया आंसर हमारा। दोनों तरीकों से कैसे भी करिए आप। आसान क्वेश्चन है वैसे ये, तो ज़्यादा तरीके क्या लगाएंगे इसमें। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप भाई। 16% और 20% में 4% का डिफरेंस है। 4% कितना आना चाहिए, 20। किसका 4% 20 आ रहा है, इसका 4% निकालो, 20 नहीं आएगा। इसका 4% निकालेंगे 16 ही आएगा। इसका 4% निकालेंगे 20 आ जाएगा। बस ऐसे भी कर सकते थे, एक्स मान के भी कर सकते थे, वो आप खुद ट्राई करिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। कर लीजिए ट्राई। फर्स्ट देखिए, एक्स मान के भी कर सकते हो, क्रय मूल्य एक्स मान लेंगे आप तो उसका मान आ जाएगा 25% हानि पर, फिर 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल देंगे हम। कर लीजिए ट्राई आप। यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए फर्स्ट कह रहा कि 25% हानि पर 6,750 में बेची। तो फर्स्ट तो आप ऐसे निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, विक्रय मूल्य तो हमारा कितना होता है, 100% ही होता है। अब हानि हो गई कितनी की, 25% की, तो विक्रय मूल्य कितना मिलेगा हमको, 75%। वो कितना दे रखा है, 6,750, यानी कि 75% का मान कितना दे रखा है, 6,750। तो आप यहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100/75 इंटू में 6,750, काट दो उसको 25 से, 25 चौके 100, 25 दी 75, 3 से काट दो इसको, 2 2 5, 2250 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 900 और 1 0, 9,000। क्रय मूल्य 9,000 हो गया। अब इसको हमको कितने पर बेचना है, 15% लाभ पर बेचना है। तो क्या करेंगे, 115/100, भाई ये 100%। अब ये हो गया हमारा 9,000, 15% लाभ पर बेचना तो 115, तो 115/100 इंटू में 9,000, चलो 9,000 काट दो, गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, गुणा कर देते हैं, 0 9 5 45, 9 4 13 का 3, हासिल की 1, 9 और 1 10, मतलब कि 10,350। ये तो बेसिक ही तरीका मान लीजिए आप, है ना। और डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, फिर डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हो आप अगर क्वेश्चन समझते हो, बेसिक्स क्लियर है थोड़े आपके। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,775 रुपये में बेच दी। जैसे 25% हानि दिया हमको, कितने में बेची, 6,775 में। वह से 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। कौन सा वाला विक्रय मूल्य पूछा, 15% लाभ पर। तो 15% लाभ पर 115% होता, तो 115% वाला ही मान चाहिए हमको, तो इसको ऊपर रखेंगे। और बेचा कितने में था उसने, 25% हानि यानी कि 75% में, तो 75 हम नीचे रख देंगे। इंटू में क्या करेंगे, कितनी संख्या, 6,750, 25 से काट दो इसको, काट देते हैं इसको 25 से 3 बार, इसको काट देते हैं 25 से, 25 2 50, 17 और 7 बार, यानी कि 270 बार। फिर 3 से काट देते हैं 90 बार, 115 इंटू 90 अभी किया, ये देखो आ गया 10,350। बिल्कुल आसान है।
थर्ड तरीके से भी कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। देखिए कैसे कि 25% हानि, 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4। देखिए बनाना नहीं जानते तो देख लो, परसेंट हटाएंगे तो 25/100, काटेंगे इसको तो कितना आएगा 1/4। तो 1/4 बन गया हमारा फ्रैक्शन। तो अगर 4 क्रय मूल्य हैं तो 4 का 25% यानी कि 1, तो विक्रय मूल्य मतलब 1 की हानि हो जाएगी तो विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है 15% लाभ, 15% का फ्रैक्शन बना लो, 15/100 काट देंगे इसको तो 3/20, यानी कि 20 क्रय मूल्य है हमारा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ है तो 23 हो जाएगा, क्योंकि 20 का 15% कितना आएगा 3। अब देखिए ये 20 है, ये 4 है, इसको भी 20 बना लेते हैं, 4 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से। तो इसको भी कैसे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो ये वाला विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 6750। 3 × 5 यानी कि 15 बराबर कितना मिल गया हमको 6750। हमको चाहिए कौन सा 23 का मान, 23 का मान चाहिए हमको। तो 23 वाली राशि का मान चाहिए हमको, तो 23 ऊपर रखेंगे बटे में 15 इंटू में 6750, काट दो इसको 15 से, 15 चौके 60 और 15 5 75 10, 450 इंटू 23 करेंगे, 450 इंटू 23 करेंगे, देखो 0, 23 इंटू 5 करेंगे 115 का 5 हासिल की 11, 23 इंटू 4 करिए 92 और 11 103, वही 10,350। तो आप खुद डिसाइड करिए अब कौन सा तरीका बेस्ट रहता है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, विक्रय मूल्य पर आधारित है वो क्वेश्चन भी। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो देखिए डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो आप इसको, वीडियो रोक के आप ट्राई कर सकते हो, हम यहाँ डायरेक्ट बताते हैं। 25% का लाभ चाहिए यानी कि 125 पर बेचनी होगी, पहले कितने पर बेची थी 25% हानि पर यानी कि 75, इंटू में क्या करेंगे 450, काट दो 25 से इसको, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया ये 150 यानी कि 750 हो गया आंसर हमारा। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट तरीका था, पर आप क्या पता है आपको याद रहे नहीं रहे, जितने हो सके उतने तरीके से प्रैक्टिस करने का बात चल रही थी हमारी। तो देखते हैं और कोई तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेकंड तरीके लगाएंगे। देखिए एक फर्स्ट तरीका बिल्कुल बेसिक वाला नहीं बताया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, उससे कर सकते थे, सेकंड इससे कर सकते थे। और देखिए 25% हानि, 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/4 यानी कि क्रय मूल्य 4 है, तो 4 का 25% यानी कि 1 की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा 3। फिर कह रहा है कि 25% का लाभ, क्रय मूल्य 4 है, तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 5। बस ये हमको दे रखा फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य कितना 450, हमको चाहिए सेकंड वाला। 3 का मान 450 है तो 5 का मान कितना होगा, देखिए यहाँ से निकाल लो, 3 यूनिट बराबर 450 है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 150, तो 5 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 150 इंटू 5 यानी कि 750। ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। ओके दोस्तों, थैंक यू।